बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ट्राई करते हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को सिंपलर टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की। जिसे हम डीटीएफटी बोलेंगे। अब डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए जनरली फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और डिस्क्रीट के लिए डिस्क्रीट टाइम डीटीएफटी। तो मेन मोटिवेशन इसकी ये है कि मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स जो हैं वो मल्टीपल साइनोसाइड्स ऑफ वेरिइंग फ्रीक्वेंसीज एंड फेज शिफ्ट्स अगर सुपर इम्पोज हों, तो वेरियस फ्रीक्वेंसी के साइनोसाइड्स अगर सुपर इम्पोज हो तो हमें कोई भी सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं मोस्टली। तो इसी के अगर हम सुपरपोजिशन तो सिंपल है। आपने दो कोसाइंस को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट फेज शिफ्ट्स और डिफरेंट मैग्नीट्यूड स्केलिंग लीनियरली ऐड करना है। बट अगर आपने वाइस वर्सा जाना हो, आपके पास टाइम डोमेन में एक सिग्नल हो और उसकी आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स की स्केलिंग्स ढूंढनी हो, तो वो आपके लिए थोड़ा सा मतलब कंप्यूटेशनली चैलेंजिंग है। हमें इस एग्जांपल को लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोसाइन है ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी का। ये जो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से ओमेगा 1 विद अ फेज शिफ्ट ऑफ 5 1। अब फेज शिफ्ट क्या है? अगर नॉर्मल कोसाइन हो तो 0 पे 1 होता है। 5 1 के फेज शिफ्ट की वजह से ये आगे या पीछे मूव हो जाएगा डिपेंडेंट ऑन साइन ऑफ 5। तो ये ओरिजिन इसका शिफ्ट हो गया है ऑन टाइम एक्सिस। तो अगर इसको हम एंगल्स में मेजर करें, लेट्स से रेडियंस में, तो ये हमारा 5 होगा। एंगल क्या क्या होता है? इसी की स्केलिंग है टाइम एक्सिस की। 2 पाई रेडियंस हमारा एक साइकिल होता है कंप्लीट। तो जो पोर्शन ऑफ साइकिल है, एक साइकिल का कितना पोर्शन हो चुका है, वो हमारा एंगल है। तो टाइम की स्केलिंग है डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इनको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो अब हमारे पास अगर ये दो कोसाइंस हैं, एक ओमेगा 2 n का और एक ओमेगा 1 n का, और दोनों में कॉरस्पॉन्डिंगली 5 1 और 5 2 का फेज शिफ्ट्स हैं दोनों में। और हम ओमेगा 1 वाले को A1 मैग्नीट्यूड से स्केल करते हैं, लेट्स से A1 बड़ा है A2 से, और हायर फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉलर मैग्नीट्यूड से स्केल करते हैं। और इन दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो ये जो हमारा लेट्स से एनवेलप है स्मॉलर फ्रीक्वेंसी का, उसके ऊपर सुपर इम्पोज है हायर फ्रीक्वेंसी एज फ्लक्चुएशंस या नॉइज फ्लक्चुएशंस। तो ये दो साइनोसाइड की सुपरपोजिशन है टाइम डोमेन में। लेट्स से इनफाइनाइट साइनोसाइड्स हैं, तो अक्रॉस टाइम हम इन्हें अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड्स रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। लेकिन अगर हम इनकी रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर लें, हम बोलें कि ओमेगा 1 कोसाइन की एम्पलीट्यूड स्केलिंग A1 है, ओमेगा 2 कोसाइन की एम्पलीट्यूड स्केलिंग A2 है, और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग फेज शिफ्ट्स भी मेंशन करते हैं, तो हम पूरा सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहे हैं जस्ट यूजिंग 6 क्वांटिटीज, राइट, ओमेगा फ्रीक्वेंसीज एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड्स एंड फेज शिफ्ट्स। तो अगर हम कंप्रेशन परस्पेक्टिव से देखें, तो जो लॉन्गर ड्यूरेशन के सिग्नल हैं पीरियोडिक, तो हम उनको बहुत थोड़ी सी, अगर उनमें थोड़े फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, तो बिल्कुल ही कम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन से हम उन्हें दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी ब्रीफ इंटरप्शन थी तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसीज के, हम कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड्स और फेज शिफ्ट्स मेंशन करते हैं, ये फोरियर या फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन। ये फेज शिफ्ट इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता है कि अगर सिर्फ कोसाइंस हों तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर फेज में होंगे सारे। फॉर एग्जांपल ओरिजिन पे सब 1 मैग्नीट्यूड देंगे, तो कभी भी उनकी सुपरपोजिशन आपको यहाँ पे आपकी मर्जी का एम्पलीट्यूड अगर 0 है लेट से, तो नहीं दे सकती। तो इसलिए हमें आर्बिट्रेरी फ्रीक्वेंसीज और उनके फेज शिफ्ट्स की रिकंस्ट्रक्शन से सिग्नल मिलेगा, की सुपरपोजिशन से सिग्नल कंस्ट्रक्शन मिलेगी। तो अब ये जब अगर आप इसको विजुअली देखें, तो आपको जो प्लॉट्स हैं वो अक्रॉस फ्रीक्वेंसी डोमेन फ्रीक्वेंसी एक्सिस में मिलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन आपको सिंगल प्लॉट ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि आपके पास हर फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट दो इंफॉर्मेशन हैं। एक दो पीसेस हैं इंफॉर्मेशन के, एक एम्पलीट्यूड और एक फेज। तो आपको एक एम्पलीट्यूड प्लॉट चाहिए और एक फेज प्लॉट चाहिए। तो बेसिकली जो डीटीएफटी या फोरियर रिप्रेजेंटेशन का फंक्शन है, उसमें एम्पलीट्यूड इन्फॉर्मेशन और फेज इन्फॉर्मेशन दोनों होंगी। और कैसे होंगी वो हम यूजिंग कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसकी। वो हम उस पर थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा उसको ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमने जनरल मोटिवेशन दिया कि आपको कोई भी सिग्नल है, अगर आपको उसकी फ्रीक्वेंसी उसको आपको डिकम्पोजिशन करनी है, तो बेसिकली आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कोसाइंस या साइनोसाइड्स की
कॉरस्पॉन्डिंग फेज शिफ्ट्स और स्केलिंग एम्पलीट्यूड्स फाइंड करनी है एग्जैक्टली। ये फाइंड करके आप अगर मेंशन करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन फॉर द सिग्नल है। डिकम्पोजिशन आपने उसके उन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में करनी है जिनकी सुपरपोजिशन से वो सिग्नल आपको बना है। और ये कोई भी सिग्नल, ये तो एक सिंपल सिग्नल था, लेकिन कोई भी रियल लाइफ का सिग्नल आप ले लें, मोस्टली वो इनफाइनाइट साइनोसाइड्स की सुपरपोजिशन से आपको रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। तो अब बट विद वेरिंग फ्रीक्वेंसीज एंड फेज शिफ्ट्स। तो प्रॉब्लम ये है कि सुपरपोजिशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप कोसाइंस को सम कर रहे हैं, बट डिकम्पोजिशन कैसे करें कि वापस हम एक टाइम डोमेन में सिग्नल है एक्स ऑफ एन, तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी के कितने कंपोनेंट्स हैं। उसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है डॉट प्रोडक्ट। आपने अगर देखना हो दो वेक्टर्स में सिमिलैरिटी या सिग्नल्स में सिमिलैरिटी, तो आप इंडेक्स बाय इंडेक्स डॉट प्रोडक्ट लेंगे, राइट। तो आप डॉट प्रोडक्ट कैसे कंप्यूट होता है, इंडेक्स बाय इंडेक्स दोनों की प्रोडक्ट लेके ओवर कंप्लीट रेंज ऑफ इंडिसेस आप सम कर लेंगे। तो हमने बेसिकली अगर सब कोसाइंस के साथ अलग अलग से मतलब हर फ्रीक्वेंसी के कोसाइन के साथ अपनी सिमिलैरिटी देखनी है सिग्नल की, तो वही उस सिग्नल का कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड कंपोनेंट है, यानी कि उसी उस फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है हमारे सिग्नल में। लेट्स से हम कॉस फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपने सिग्नल की सिमिलैरिटी देखना चाहते हैं, तो हम कॉस ऑफ ओमेगा, लेट्स से ओमेगा नॉट एन के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ये काम हमने फॉर ऑल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज करना है, फॉर कंप्लीट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज करना है, क्योंकि हमने सारी फ्रीक्वेंसीज के साथ देखना है डॉट प्रोडक्ट। तो ये कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के साथ हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ये कॉस ऑफ ओमेगा एन रखेंगे हम, जो ओमेगा वेरिएबल रहेगा रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इन अ कॉन्टिन्यूस इंटरवल। लेकिन साथ साथ हमने एक और वेरिएबल भी इंकॉर्पोरेट करना है जो कि फेज शिफ्ट्स, क्योंकि आपने डॉट प्रोडक्ट्स लेनी है विद वेरिइंग फ्रीक्वेंसीज एंड वेरिइंग फेज शिफ्ट्स। तो दो वेरिएबल्स का कोसाइन, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट लेने हैं समेशन आप ओवर एन करेंगे, यानी कि कंप्लीट टाइम इंटरवल में इसकी सिमिलैरिटी देखेंगे दोनों सिग्नल्स की, अपने जिस सिग्नल का हम फ्रीक्वेंसी डिकम्पोजिशन करने जा रहे हैं और कोसाइंस का। तो अब ये ऑफ कोर्स ये एन के ऊपर समेशन हो जाएगी या इटरेशन हो जाएगी, तो एन आपका चला जाएगा और आपका फंक्शन आएगा इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड फाई। बट अब ओमेगा और फाई फाई आर्गुमेंट में है, तो इसकी कंप्यूटेशन कम्प्लेक्स है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का हम के लिए हम यूज करते हैं डबल एंगल रिलेशन। आपको पता है कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो इसमें हम किसी एक एंगल से लेट से अल्फा को ओमेगा एन रिप्रेजेंट करें, यानी कि फंक्शन ऑफ टाइम करें, तो जिसमें ये ओमेगा हमारी फ्रीक्वेंसी है, और ये फेज शिफ्ट को हम एज फाई रिप्रेजेंट कर दें। अल्फा को लेट से ओमेगा एन कर देते हैं, बीटा को फेज शिफ्ट कर देते हैं। तो ये फाई जो है हमारे फेज शिफ्ट हैं, जो 0 से 2 पाई हो सकते हैं, और ओमेगा कंप्लीट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, और ये एन के साथ ये बेसिकली फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ एन के साथ ये फंक्शन ऑफ टाइम बन जाता है। तो ये कॉस ऑफ ओमेगा एन फंक्शन ऑफ टाइम है विद फेज शिफ्ट्स ऑफ फाई। ओमेगा और फाई वेरिएबल हैं, एन फंक्शन एन हमारा टाइम एक्सिस है जो हमने यहाँ यूज करनी है ओमेगा और फाई। तो बेसिकली हम सिंपली इसी रिप्रेजेंटेशन को, जो फेज शिफ्ट रिप्रेजेंटेशन थी, उसको हम कॉस और साइन के सम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो हम इस ये फॉर्मूला आपको बता क्या रहा है कि आप अगर इसको बाय द वे फॉर्मूला बता देता हूँ, इसको हम कॉस ऑफ फाई कॉस ऑफ ओमेगा एन माइनस साइन ऑफ फाई साइन ऑफ ओमेगा एन लिख सकते हैं, जिसमें कॉस ऑफ ओमेगा एन फंक्शन ऑफ टाइम है, साइन ऑफ ओमेगा एन भी फंक्शन ऑफ टाइम है क्योंकि इसमें एन है। जबकि फाई आपका जो भी फेज शिफ्ट है उसकी बेस पे एक स्केलिंग फैक्टर आ जाएगा आपके पास, लेट्स से साइन ऑफ फाई बी है और कॉस ऑफ फाई ए है। तो ये फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि आपके दो साइनोसाइड्स जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर एक कोसाइन और एक साइन, कोसाइन और साइन में क्या डिफरेंस है, साइन में पाई बाय 2 का फेज शिफ्ट आ जाता है कॉस से, बाकी दोनों सेम है। तो हम इन दोनों को अगर सुपर इम्पोज करें विद अप्रोप्रिएट स्केलिंग्स, ठीक है, दैट्स ए बी, अप्रोप्रिएट स्केलिंग से सुपर इम्पोज करें, तो हमारे पास एक तीसरा कोसाइन आ सकता है विद रिक्वायर्ड फेज शिफ्ट। तो लेट्स से अगर फाइव फेज शिफ्ट चाहिए तो फाइव का कॉस ले लें और साइन ले लें, कॉस ऑफ फाइव को साइन से मल्टीप्लाई करें, साइन ऑफ फाइव को साइन से टर्म से मल्टीप्लाई करें, और इनको स्केल करके सम करें तो मैग्नीट्यूड वन ही रहेगा, क्योंकि कॉस ऑफ फाइव प्लस साइन ऑफ फाइव का स्क्वायर मैग्नीट्यूड वन ही रहेगा। लेकिन आपके पास जो फेज कोसाइन है उसमें फेज शिफ्ट ऐड हो जाएगा। तो ये आपका सिंपली
एक आर्बिट्रेरी फेज शिफ्ट का साइनोसाइड आप ले सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है, रिलेशन। तो अब ये वाला इनका रिलेशन हम यूज करते हैं इस कॉस ऑफ ओमेगा एन प्लस फाइव को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बजाय हम अब हम क्या करेंगे, हम बजाय आर्बिट्रेरी फेज शिफ्ट्स के साथ इस फाइव से हम इस तरह से गेट रेट हो जाएंगे। हम कॉस ऑफ ओमेगा एन प्लस फाइव की बजाय हम अपने एक्स ऑफ एन की सिमिलैरिटी लेते हैं विद कॉस एज वेल एज साइन फॉर ईच ओमेगा। तो क्योंकि अब हर ओमेगा पे, अब इसकी बेस पे हमें पता है कि हर ओमेगा पे हम कॉस और फाइव को कॉस और साइन को अप्रोप्रिएटली स्केल करके कोई भी फेज शिफ्ट ले सकते हैं फॉर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। तो हम इसी को यूज करके हम अपने सिग्नल का अपने सिग्नल की डिकम्पोजिशन करते हैं फॉर विद इन टर्म्स ऑफ कॉस एज वेल एज साइन फॉर ईच फ्रीक्वेंसी। वही जो डॉट प्रोडक्ट रिलेशन था, वो अब हमने सिर्फ कॉस के साथ नहीं बल्कि साइन के साथ भी कंप्यूट कर लिया, और दोनों के अलग अलग कंप्यूट करने हैं, और हमने बताना है कि एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कोसाइन कंपोनेंट इतना है और साइन कंपोनेंट इतना है। और ये दोनों अगर आप यूज करेंगे तो आपको उस फ्रीक्वेंसी का साइन जो साइनसाइड है बेसिकली उसका कंपोनेंट पता चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों की सुपरपोजिशन से आपको आर्बिट्ररी फेज शिफ्ट मिल रहा है, राइट। तो ये जे यहाँ इसलिए जरूरी है कि आपने बेसिकली इन दोनों को सेपरेट रखना है। आपने दो डिफरेंट आपने यहाँ पे क्वांटिटीज मेजर करनी है। एक लेट्स से एक को हम रियल एक्सिस पे शो कर देते हैं जो हमारा कोसाइन कंपोनेंट फॉर दैट फ्रीक्वेंसी है, और एक को हम इमेजिनरी एक्सिस पे, क्योंकि बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है 2D नंबर्स की, ठीक है। रियल एक्सिस एक को हम बोल देते हैं, एक को इमेजिनरी एक्सिस बोल देते हैं जे। और जे का फायदा ये है कि वो उसमें रोटेशन और ये ऑपरेशन एप्लीकेबल है, लेकिन खैर वो फिर वही बात है, कैलकुलस की बेसिक्स हैं। हम लेकिन हम इस को यूज करके अपने जो साइन एंड कोसाइन कंपोनेंट्स है उन्हें अलग अलग रिप्रेजेंट कर देंगे। कोसाइन कंपोनेंट फॉर ईच फ्रीक्वेंसी को रियल एक्सिस पे और साइन कंपोनेंट फॉर ईच फ्रीक्वेंसी को इमेजिनरी एक्सिस पे। तो हमारा ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। बट अगर इसको मजीद हमने सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी एक्सिस या साइन को साइन की बजाय, आपको याद होगा हमें हर फ्रीक्वेंसी के लिए जनरली एम्पलीट्यूड स्केलिंग और फेज शिफ्ट चाहिए वापस। तो अगर हम फेज एंड एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो कि रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस में अगर आप रिप्रेजेंटेशन करें तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन अगर फेज और या एंगल और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो वो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। उसको आप रेक्टेंगुलर को आप ए प्लस जे भी लिख सकते हैं, लेकिन पोलर को आप आर टाइम्स ई रेज़ टू पावर जे थीटा लिख सकते हैं। ये जनरली अब हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी ए है, बी है, या ए अगर आपका रियल कंपोनेंट है, बी आपका इमेजिनरी कंपोनेंट है किसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का, तो आपकी यही पॉइंट जो है, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ए प्लस जे भी था, पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर टाइम्स ई रेज़ टू पावर जे थीटा है। और आपको पता है आर क्या है, आर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है, मैग्नीट्यूड है पाइथागोरस से। और ए और बी क्या है आपको पता है, बी आपका ए कॉस ए साइन थीटा है, या आर साइन थीटा है, और ए आपका आर कॉस थीटा है। तो और अब ये हम तो ये थोड़ा हमने डील कर लिया था, वापस आते हैं। तो हमने अब कोसाइन और साइन की अलग अलग जे टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में ले जाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि समेशन को कॉमन ले लें, क्योंकि सम ओवर एन हो रहे हैं दोनों, समेशन को कॉमन ले लें, अंदर एक्स एन को भी कॉमन ले लें, तो कॉस ओमेगा एन माइनस जे साइन ओमेगा एन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब कॉस ओमेगा एन और जे साइन ओमेगा एन आपको पता है क्या है, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा क्या होता है, ई इज पावर जे थीटा, ठीक है ना, जो आइलर रिलेशन है। ये सिंपली यही जो हमने पोलर और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की मैपिंग देखी है वहीं से ये आप मतलब कर सकते हैं इन रिड्यूस के। अगर आप इस रिलेशन में ए को भी वन, ए स्केयर प्लस बी स्केयर को वन करें तो ये आर क्या हो जाएगा, आर वन हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। और हमें पता है अंडर रूट को वन कर दें तो आर भी वन हो जाएगा। हमें पता है साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर तो होता ही वन है, तो किसी भी टाइम पे साइन का मैग्नीट्यूड और कॉस का मैग्नीट्यूड स्केयर्ड मतलब साइन कंपोनेंट और रियल कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट को अगर आप स्केयर्ड सम करेंगे तो वन आएगा। तो पॉइंट ये है कि आप हम बेसिकली
ये आइलर्स रिलेशन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन अब अगर आपको ये एज इट इज याद है तो ठीक है। ई रेज़ पावर जे ओमेगा एन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉस ओमेगा एन प्लस जे साइन ओमेगा एन से। तो अगर वाइस वर्सा हम यहाँ पे हमने इसको एक्सएन समेशन को कॉमन लिया है, तो हमारे पास कॉस ओमेगा एन माइनस जे साइन ओमेगा एन है, जिसको हम ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा एन से लिख सकते हैं। ये माइनस की वजह से माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर ये थोड़ा सा आपको डिटूर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसको भूल जाएं, थोड़ा सा पीछे से देखें जब हमने यहाँ तक रिलेशन डिराइव किया था, उससे डायरेक्टली इधर जंप करें कि हमने सिंपली क्या किया है कि जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स यानी कि हमने कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट की डिकम्पोजिशन अलग अलग की है, और रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया, एक को हमने इमेजिनरी एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया, एक को रियल पे, फॉर ईच फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। तो हमने अब ये काम क्यों एन तो आपको पता है सम हो रहा है, तो ये फॉर ईच फ्रीक्वेंसी दो नंबर्स आ रहे हैं, तो हमने उनको अगर रिप्रेजेंट करना है पोलर में, तो हम यही डिकम्पोजिशन बजाय रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स के हम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस से कर लेते हैं, ई माइनस जे ओमेगा एन। सीक्वेंसेस ये है कि ये अब फंक्शन ऑफ टाइम है, ये दोनों को साइन और साइनोसाइड। तो ई माइनस जे ओमेगा एन यहाँ पे मैग्नीट्यूड कोई नहीं है, क्योंकि हम अज्यूम करें कि जिनको साइन और साइंस में हम डिकम्पोज करें वो सारे यूनिट एम्पलीट्यूड के हैं, तो फिर उनके स्केलिंग फैक्टर्स जो हमारे पास आएंगे वो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट होंगे, कि कोई कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर हमारे सिग्नल में नहीं है तो उसका एम्पलीट्यूड जीरो आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट से, और कोई है तो उसका हायर आ जाएगा। तो ये बेसिकली कंप्यूटेशन की डेरिवेशन है कि कैसे हम ये रिलेशन तक आए हैं, और ये हमारा डीटीएफटी का रिलेशन है जो हमारे किसी भी सिग्नल को, टाइम डोमेन के सिग्नल को डिकम्पोज कर देता है फ्रीक्वेंसी डोमेन के कंपोनेंट्स में। अब जब ये रिलेशन आएगा तो आपको पता है सबसे पहले ये कॉन्टिन्यूस रिलेशन है, ऑल्दो एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट है, लेकिन ओमेगा एक कॉन्टिन्यूस इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए एक्स ऑफ ओमेगा आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। सेकेंडली कम्प्लेक्स फंक्शन होगा, क्योंकि अब हमने इसमें इमेजिनरी पार्ट भी ऐड कर दिया है, या आप कहने एंगल एंड मैग्नीट्यूड दोनों हम कंप्यूट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये कम्प्लेक्स एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ ओमेगा। ये ध्यान में रखें कि फंक्शन ऑफ टाइम अब नहीं है, अब ओमेगा है, और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी या ओमेगा आएगा। बट ये देख लें कि ओमेगा जो है ये रेडियंस पर सैंपल में है सबसे पहले, ठीक है। रेडियंस पर सैंपल, रेडियंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल, और एंगल आपको पता है कि रिप्रेजेंट करता है साइकिल का कितना पार्ट आपका, साइकिल का कितना पार्ट आपका, मतलब एक साइकिल जो है वो 2 पाई रेडियंस है, तो उसका कितना पार्ट कंप्लीट हुआ है वो आपका एंगल का 2 पाई का रेशियो है, उस तरह से। तो आपको पता है कि ये सेकेंडली आपको पता है कि जो ये ओमेगा ये हमारा फंक्शन है ओमेगा का, ये पीरियोडिक है विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई रेडियंस पर सैंपल। ये इसलिए कि देखें अगर ई रेज़ टू माइनस जे ओमेगा एन में ओमेगा की बजाय ओमेगा प्लस 2 पाई डालें, पीरियोडिक पीरियोडिक क्या होता है, कि अगर आप उसमें पीरियोडिक सिग्नल वो होता है जिसमें आप अगर पीरियड का शिफ्ट डालें तो सिग्नल वापस वही वैल्यू देता है जो पीरियड से पहले दे रहा है। तो यहाँ टाइम पीरियड नहीं फ्रीक्वेंसी पीरियड है। तो ये टू अगर आप माइनस जे ओमेगा प्लस 2 पाई ऐड करें तो एन कॉमन है, सॉरी ये एन जो है इन दोनों के साथ कॉमन है, ये एन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ओमेगा प्लस 2 पाई टाइम्स एन, तो सिर्फ ओमेगा में आप जो है यहाँ पे 2 पाई का फेज शिफ्ट ऐड करें, तो अब आपको ये क्या मिलेगा, ओमेगा एन प्लस 2 पाई एन, ठीक है। तो ओमेगा एन प्लस 2 पाई एन भी ओमेगा एन जे ओमेगा एन ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 पाई एन एन इंटीजर है, तो 2 पाई टाइम्स एनी इंटीजर भी आपको अगर आप किसी कोसाइन में इंटीजर टाइम्स 2 पाई ऐड करें, तो आपको पता है कि कोसाइन या साइन दोनों के लिए एंगल में अगर 2 पाई एन एंगल्स ऐड करें तो वैल्यू सेम रहेगी, जैसे कॉस ऑफ जीरो इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ 4 पाई। 2 पाई में आप 1 2 मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई करें, 6 पाई, सो ऑन सो फोर्थ, क्योंकि 2 पाई ऐड हो रहे हैं हर दफा। तो और इंडिसेस डिस्क्रीट डिस्क्रीट में आपके पास इंटीजर है, जिसकी वजह से ये इंटीजर जिसकी वजह से पीरियोडिक हो गया विद फ्रीक्वेंसी, ऑल्दो कॉन्टिन्यूस जो सिग्नल्स हैं उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म इसलिए पीरियोडिक नहीं होता है, पर्टिकुलर डिस्क्रीट का होता है। एनीवेज वो आपसे रेलिवेंट नहीं है। और फाइनली अगर आप नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया को फॉलो करें तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम आपकी जाहिर है कि एक नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपने हर साइकिल से 2 सैंपल उठानी है, तो इसका मतलब है एक सैंपल में हाफ अ साइकिल होगा, यानी कि 2 पाई रेडियंस एक साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक सैंपल में सैंपलिंग सैंपलिंग तो आपको याद होगी शुरू में हमने थोड़ी सी बात की थी, तो एक सैंपल में
पाई रेडियंस पर सैंपल मैक्सिमम हो सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है वो आप कह सकते हैं कि माइनस पाई से पाई तक जा सकती है। माइनस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमने पहले बात की थी, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन बताती है। तो फाइनली अब हमने देख लिया कि हमारा ये एक्स ऑफ ओमेगा जो फंक्शन हमने कंप्यूट किया है वो फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, जो और बताता है अक्रॉस ईच फ्रीक्वेंसी कि इस फ्रीक्वेंसी पे हमारे सिग्नल में का मैग्नीट्यूड इस फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे सिग्नल में, और इस फ्रीक्वेंसी पे फेज शिफ्ट कितना था साइनोसाइड में फॉर मैग्नीट्यूड स्केलिंग। तो आपके पास जो फंक्शन आ रहा है उसमें आपके पास एक्स ऑफ ओमेगा, तो क्योंकि कम्प्लेक्स फंक्शन है तो इसमें आपके पास दो चीज़ें होंगी जिसमें हमने शुरू में बात की। एक आपके पास इसमें क्योंकि कम्प्लेक्स फंक्शन है तो अगर आप इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन करें तो इसमें आपके पास मैग्नीट्यूड होगा एक्स ऑफ ओमेगा और एंगल होगा एक्स एंगल ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा। ये मैग्नीट्यूड ई रेज़ टू पावर में आप रिप्रेजेंट अगर करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा। तो इसमें दोनों एंगल और मैग्नीट्यूड, ये रिप्रेजेंटेशन जरा जल्दी में वेवर्ड है, इसमें कुछ कुछ सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ई रेज़ टू पावर में होना चाहिए एंगल और ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे होना चाहिए। तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है डीटीएफटी का वो आपको ये दो चीज़ें देगा, एंगल और फेस, बट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एंगल भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्योंकि ओमेगा की टर्म्स में फंक्शन है और ओमेगा वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। और मैग्नीट्यूड जो है वो भी फंक्शन ऑफ ओमेगा होगा और ओमेगा हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। तो दोनों पार्ट्स जो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के हैं वो फंक्शन ऑफ टाइम है, मैग्नीट्यूड भी और फेज भी। मैग्नीट्यूड बताता है कि हर साइनोसाइड, फेज बताता है कि हर साइनोसाइड का कौन सा फेज शिफ्ट है, और मैग्नीट्यूड बताता है कि इस फेज शिफ्ट पे हमारी स्केलिंग कितनी करके हमारा सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, यानी कि इसका कितना कंपोनेंट है हमारे सिग्नल में। बस फाइनली क्योंकि हमारा एक्स ऑफ ओमेगा है डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सिग्नल टू साइनोसाइड एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। तो हर साइनोसाइड के एम्पलीट्यूड्स बता रहा है, सिंपली ये टीटीएफटी है जो हमारे सिग्नल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने इसका इन्वर्स आना है तो आपने सिंपली जो एक्स ऑफ ओमेगा है वो एम्पलीट्यूड्स फॉर साइनोसाइड्स है, राइट। तो आप इन एम्पलीट्यूड्स फॉर साइनोसाइड्स को कॉरेस्पॉन्डिंग साइनोसाइड से अगर मल्टीप्लाई करें और समेशन कर दें तो आपको वापस एक्स ऑफ एन मिल जाएगा, राइट। और लेकिन ओमेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो आप इंटीग्रेशन करें समेशन की बजाय, तो एक्स ऑफ ओमेगा की कॉरेस्पॉन्डिंग साइनोसाइड से प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेशन कर लें आप, यानी कि सुपरपोजिशन कर लें सबकी, फिर फाइनली यानी कि हर साइनोसाइड को कॉरेस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड से, हर ओमेगा के साइनोसाइड को उसी के ओमेगा के एम्पलीट्यूड से स्केल किया, और अगर फेज शिफ्ट है तो फेज शिफ्ट किया, और फिर इवेंचुअली आपने सारे ओमेगास के ऊपर इंटीग्रेशन कर दी ओमेगा के ऊपर। और ओमेगा जैसे हमने देखा था माइनस पाई से पाई तक 2 पाई इंटरवल में रहेगा, कोई भी इंटरवल आप ले लें, लेकिन माइनस पाई से पाई लेने या कोई और लेने रिजल्ट सेम रहेगा क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसकी लिमिट यही है। और ये 2 पाई का फैक्टर ये है कि ओमेगा आपको पता है रेडियंस पर सैंपल है, जो कि 2 पाई टाइम्स साइकिल्स पर सेकेंड है। तो साइकिल्स पर अगर सैंपल हो तो ये 2 पाई का स्केलिंग फैक्टर ऐड करता है ओमेगा हमारा। इसके लिए इसका इनवर्स स्केलिंग आप 2 पाई की करेंगे तो आपकी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन वापस आएगी, अगर ओमेगा की टर्म्स में है डी अगर एफ यहाँ कुछ फ्रीक्वेंसी कुछ लोग यूज करते हैं तो ये 2 पाई भी नहीं है। तो आई होप कि इसने थोड़ा सिंप्लीफाई किया होगा या मजीद कम्प्लेक्स ना किया हो होपफुली। तो कोई इशू हो तो फिर उसको दोबारा एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह।